हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपको लेकर के क्या होने वाली है आज, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, हमको यहाँ पर ये देखना है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के क्या चल रहा है। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो कि आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट्स फ्री। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट क्या है, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं इस समय पर और क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द लवर्स। वाह, सबसे पहला कार्ड ही द लवर्स का है। देन यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द सन एक कार्ड और इस लाइन के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है द मून। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उनकी राशियाँ अगर हम बताएं तो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांग है, विर्गो भी यहाँ पर स्ट्रांग है और पाइसिस भी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन मेक कर लेना उनके लिए, उनको लग रहा है कि अब कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत है, अब निर्णय पर पहुँचने की ज़रूरत है और वो निर्णय लेना उनको अब मजबूरी हो गई। अब उन्हें लग रहा है कि एक लाइन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होती है और अब बहुत कम वक्त है, कम समय है और उनको एक निर्णय बहुत जल्द से जल्द ले लेना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़े ये भी वो सोच रहे हैं। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं, यहाँ दोनों ही कंपैटिबल हैं। तो एकदम नई और अच्छी रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लाइफ में मैजिक होने की देर है लेकिन बस एक हाँ की ज़रूरत है, यहाँ पर एक हाँ, एक यस कहने की ज़रूरत है एंड ये मैजिक बिल्कुल होने को है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन को द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके और उनके बीच के एक कनेक्शन को वो फील कर पा रहे हैं। ये जो कनेक्शन है वो बहुत दिन से डिनाई कर रहे थे, वो डिनाई मोड पर थे, बहुत दिनों से ना कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उनको अचानक से ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे ये कनेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इस कनेक्शन को लेकर के कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि काफ़ी समय से ये पर्सन बहुत सारे कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका कंफ्यूजन का लेवल जो था वो बहुत हाई था। इनके ऐसा लग रहा है कि ये अपनी मदर से इन्फ्लुएंस हो रहे थे और इनकी मदर इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे थे नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, लेकिन वो पॉजिटिव अपने हिसाब से कर रहे थे, बट ये आपको लेकर के नेगेटिव हो रहे थे और कोई भी निर्णय नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है और आपको काफ़ी समय से आपके तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन ये चूँकि आपके लिए कोई निर्णय सही तरीके से ले नहीं पा रहे थे, या फिर एक होता ना एक लाइन तक, बाउंड्री लाइन तक अपने को पुश करते रहना, वो टाइम तक कि हाँ अभी देखते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम है
ऐसे ऐसे करके ये टालते रह रहे थे और ये देख रहे थे शायद कहीं ना कहीं कि क्या आप इनके साथ में रहोगे, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में छोड़ के चले जाओ। बट आपको आपकी स्टेबिलिटी को देख करके इनके मन में जो है आपके लिए प्यार जाग रहा है, ऐसा दिख रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। एनर्जेटिक फील कर रहे हैं ये पर्सन, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपके साथ अपने इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, इस प्यार के कनेक्शन को फील कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है, बैलेंस आ सकता है लाइफ में, स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी। इनको ये चीज़ समझ में आने लगी है। इनको ये भी समझ में आने लगा है कि अगर इन्होंने इस चीज़ को लेकर के टाइम लगाया तो काफ़ी देर हो जाएगी, थोड़ा सा उन्हें पछतावा हो सकता है फिर उस चीज़ का। तो इसलिए इस समय पर यहाँ पर इनके मन में राइट नाउ आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली इनको ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे यही पर्सन कंप्लीटनेस देते हैं, आपको लेकर के वो काफ़ी फील कर रहे हैं कंप्लीटनेस, कंप्लीट फील कर रहे हैं यहाँ पर आपके प्यार को, आपके इनके साथ जो कनेक्शन है उसको। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है उनके एटीट्यूड में, पॉजिटिव हो रहे हैं और अपने प्यार को समझ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए और कुछ देख लेते हैं और क्या क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हियर इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर ऐसा देखा जाए कि ये तो बहुत प्यार से भरे हुए इंसान, ये प्यार से भरे हुए इंसान है, काफ़ी कुछ है इनके अंदर, पॉजिटिविटी भी बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके आसपास के जो लोग हैं, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो इनको वो ये सोचते हैं कि मैं इनका भला कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ बुरा कर रहे हैं, इनको गलत निर्णय लेने पे पुश कर रहे हैं, इन्हें सही इंसान को चूज करने का जो निर्णय है वो नहीं लेने दे रहे हैं। अपनी वही पुरानी ढक्यानुसी बातों से कहीं ना कहीं आपसे उनको दूर करने की पूरी कोशिश है कि ये ना चाहते हुए आपसे दूरी बनाएं, ऐसा बिकॉज ऑफ इनके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वो ऐसे हैं, जिनसे भी ये इन्फ्लुएंस होते हैं वो इसी तरीके के इन्फ्लुएंस में हैं, जो कि पुरानी सोच, पुरानी मर्यादाएं, पुराने ढर्रे पर हैं और उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि उनको उस चीज़ पर कोई नई चीज़ सोचनी चाहिए या नहीं। हेरीफेंट का कार्ड है, ये बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल तो है लेकिन उनको ट्रेडिशनल का कोई ट्रेंड ही नहीं पता एक्चुअल में, सिर्फ अपनी बात को मनवाना आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सिर्फ अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं ट्रेंड के नाम पर, ट्रेडिशंस के नाम पर, जबकि उनको कुछ भी सही से नहीं पता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे भाई कृष्ण भगवान से ज़्यादा तो ट्रेडिशनल कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी जब देखा था कि सुभद्रा अर्जुन को ही चाहती हैं और अर्जुन भी सुभद्रा को चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि वो अपने साथ इन सुभद्रा जी को लेकर के जाएं और उनके साथ विवाह करें, क्योंकि वो ये जानते थे कि एक तो ये इनको पसंद करते हैं और दूसरा अगर उनकी जो विवाह उनके जो बड़े भाई बलराम ने तय किया था वो किया था किससे, वो किया था दुर्योधन से, जिनका महाभारत युद्ध में कुछ ही दिनों बाद उनको पता था कि ये मरने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने तो सही किया था, लेकिन उस समय पर वो स्थिति उनके लिए बहुत विकट बन रही थी। तो ऐसी ही स्थितियां अभी यहाँ पर बनाई जा रही हैं बिना सोचे समझे, बस इसलिए ट्रेंडिंग है, पुरानी चीज़ें हैं चलती आ रही हैं। पुरानी और ट्रेंडिंग में क्या होता है, भगवान कृष्ण से ज़्यादा तो ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो सकते हैं आप, मुझे लगता है। फिर आपके जो यहाँ पर पर्सन हैं उनके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा ही ढकियानुसी बातें फॉलो करने वाले हैं और उसको ज़बरदस्ती फॉलो करवाना ही उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये एनर्जी उनके आसपास के लोगों की आई
है, ये एनर्जी आई है कि वो उनको जानबूझ के इतना ज़्यादा बांध के रखा हुआ है कि वो आप तक पहुंचने के लिए डरते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनके आसपास के लोग इतने ढकियानुसी बातें करते हैं, इतनी पुरानी और वही गवारों वाली बातें हैं उनकी कि ये खुद ही कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये नहीं, खुद ही इतना डर बैठाल दिया गया कि वो अगर उनके आसपास नहीं भी हों वो लोग तो भी ये कोई एक्शन नहीं ले पाए। इतना डर, इतना भय बैठा हुआ है इनके अंदर। वो लोग काफ़ी ट्रेडिशनल तो हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो होना चाहिए। इंसान की वैल्यू, उसका खुद का मर्म, उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं है इनको। ये अपनी जीत चाहते हैं बस कि हाँ मैंने अपना ट्रेडिशन फॉलो करवा लिया, दैट्स इट। ये खुद अपनी लाइफ को बोझ से के साथ जिए हैं और यही बोझ अपने यानी आपके पर्सन के लिए दे देना चाहते हैं। आपका पर्सन चाहते हैं आपको, पर ये इनके ट्रेडिशन के वैल्यूज़ के चक्कर में बहुत दिन तक पिसते ही रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ शायद इनको थोड़ी बहुत अकल आ रही है, शायद इनको फील हो रहा है कि ये इस ट्रेडिशन के चक्कर में कहीं अपनी जीवन की खुशियों का बलि तो नहीं चढ़ा रहे, कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन रहे हैं, इनको ये फील हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ इनको यहाँ दिख रही है, अब थोड़ी सी समझ में आ रही है। सो इन्फ्लुएंस लोगों का है, उन लोगों से निकलना बहुत ज़रूरी है, इनको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, समझ तो आ रही है, थोड़ा और देख लेते हैं कार्ड्स को, कुछ और कार्ड्स निकाल के देखते हैं और क्या निकल के आता है। यहाँ पर है माइजर का कार्ड। देखिए माइजर, ऑफकोर्स ये तो आएगा, यहाँ मैं रख दूँ ऊपर, दिखेगा शायद आपको माइजर। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर है इंटेंसिटी, यहाँ पर है कंट्रोल। एक कार्ड और निकालूंगी भी यहाँ, एंड हेयर इज द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है द बर्डन एंड स्लोइंग डाउन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। देखो एक चीज़ है, आपके जो पर्सन हैं वो एक्चुअल में खुद से कोई मतलब वैसे तो वो बहुत वाइब्रेंट पर्सन है, लेकिन उनकी अकल जो है घास चरने चली जाती है जब भी उनके पेरेंट्स या उनके घर के लोग उनको कुछ सलाह दे रहे होते हैं। और उनकी खुद की, वो चाहे कितने ही पढ़े लिखे मॉडर्न हों, युगों के आगे तक जा रहे हों, लेकिन उनकी खुद की सोच खुद के आगे नहीं चल पाती है, बहुत धीमे धीमे स्लो हैं। दूसरों का बोझा ढो रहे हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को कहीं तिलांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ना कि उनको समझाने के उल्टा उनकी बातों के बहकावे में आते हैं। ये पर्सन आपके ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है माइजर का कार्ड। देखिए ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपकी, एक तो बहुत ही कंजूस हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अति कंजूसी दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी दिखाते हैं। तो पता नहीं कौन सा धन है, अगर किसी से ये कह दिया जाए कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा शब्दों का प्रयोग करने से इनको लगता है कि इनकी वैल्यू घट जाएगी, पता नहीं क्या होगा। मोमेंट टू मोमेंट का है, बड़ा धीमे धीमे कदम बढ़ाते हैं, नाजुक नाजुक कदमों से चलते हैं, भाव खा रहे हैं बिना वजह का। भाव भी देखिए, हर इंसान की एक वैल्यू होती है, उसकी उम्र होती है, उस उम्र के बाद उसकी भाव सारे कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए सही समय पर सही चीज़ों का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान इस चीज़ में देरी लगा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड है, लेकिन अभी इनको अंदर से फील हो रहा है कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं, शायद कोई गलत निर्णय लेने वाले हैं। और यहाँ कंट्रोल का कार्ड अगर आप देखेंगे तो देखिए ये अत्यधिक कंट्रोल में है। इनके जो आसपास के लोग हैं वो इन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ कि ये अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ना अपनी भावनाओं को बाहर निकलने दे रहे थे, ना किसी की भी भावनाओं को अपने तक पहुंचने दे रहे थे। इतना ज़्यादा कंट्रोल वाला जो एक होता है ना, ब्रेन वॉश कर देना, कुछ इस तरीके का चीज़ इनके साथ में हो रही है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड का मतलब इस वाले डेक में जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी ये जितने मूर्ख नज़र आते हैं या जितने डंप नज़र आते हैं, माइजर नज़र आते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीने वाले इंसान नज़र आते हैं, यानी कि आपको लगता होगा कि शायद मेरी भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं और शायद इनको मुझे बोलना पड़ेगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन्हें आपसे ज़्यादा समझ में आता है आपकी बातों को, ये बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बन के रहना
इनकी आदत है आपकी तरफ आंखें बंद करके रहना, इनकी आदत थी, लेकिन आज इनको ये रियलाइज़ हो रहा है जो हमने पहले डेक में निकाला था कि आपको लेकर के इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। एंड आई नो यू वांट नाउ कुछ एंजेलिक गाइडेंस चाहते हैं, मैं निकालती हूँ एंजेलिक गाइडेंस भी। चलिए अब हम इनका एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस निकालना चाहिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए या फिर इस रिश्ते के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओके ये रीडिंग पसंद आई हो तो और इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो इस पर आप लोग कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू सब्सक्राइब। ओके प्लेजर का कार्ड है सबसे पहला। ये लग रहा है आपके जो पर्सन है उनकी सद्बुद्धि आ गई, आपने आपके पुण्यों का कमाल होगा। नरिशमेंट देखो यहाँ पर आपने इस रूखे सूखे इंसान को जितना नरिशमेंट दिया है ना, ये जो ये वो इंसान जो कंट्रोल में रहता है, जो कमाइजर है, जो दूसरों के ये बहकावों में रहता है, अपनी खुशियों को तिलांजलि दे रहा है, वो इंसान आपको जिसको आपने नरिशमेंट दे दे के पत्थर पे भी फूल उगा दिया, वो चीज़ हो रही है। इनको फील हो रहा है कि हाँ ये तो कुछ ऐसा स्पेशल सा है और इस स्पेशल चीज़ को मुझे फील करना है, ऐसा दिख रहा है। अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंट समझने लगे हैं अब ये पर्सन, अपनी खुशियों को समझने लगे कि हाँ ये मेरी खुशी है, मुझे इसको, ये खुशी मुझे चाहिए है, तो मुझे अपने इस खुशी को पाने के लिए कुछ करना होगा। इनको ये समझ में आने लगा है। तो बड़ा ही मुझे लगता है ये इनकी बुद्धि का जो बदलाव है वो आपके नरिशमेंट देने से आ गया है, इनके पीछे पड़े रहने से आ गया। इनको ये बॉन्ड जो है प्यार वाला आपका, वो उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। सो ये है आपके पर्सन की नाइट थॉट आज के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, क्लेम करना चाहते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर आप कहीं भी करवा सकते हैं। और अपने क्वेश्चन को आप, अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।